देखिए, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ, तीनों का पार्ट हम बांट लेते हैं। ठोस में यदि हम इसके यहाँ पे देखिए ऐसे ये तीनों आकार बना देते हैं, पदार्थ आकार बना लिए। हम जानते हैं कि इसमें कण की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जलेबी की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है, कण की संख्या ठोस की तुलना में कम होती है। इसमें तो होता ही 2-3 होता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले कण दिखाई दे रहा है तो कण का ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ठोस में कण बहुत ज्यादा होता है, द्रव में कम होता है और गैस में नहीं के बराबर होता है। देखते हैं, कण का बात करते हैं। कौन चीज का? कण का। ठोस में कण बहुत अधिक होता है, लिख देते हैं, बहुत अधिक होता है। ठोस में कण क्या होता है? बहुत अधिक होता है। द्रव में क्या होगा? ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस की तुलना में कम। कम। गैस का बात करते हैं। द्रव की तुलना में गैस क्या होता है? बहुत कम होता है। ठोस और द्रव दोनों की तुलना में कम होता है, अर्थात हम ये लिख देते हैं, नहीं के बराबर लिख देते हैं। देखिए, इसमें कितना है, इसमें कितना है, बहुत कम है ना, इसीलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? नगण्य होते हैं। नगण्य मतलब बहुत कम। इसमें कण बहुत ज्यादा होते हैं, इससे कम इसमें होते हैं, इसमें नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है। अब कण का बात कर लिए। देखिए, ये कण आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए, बंधे हुए। एग्जाम्पल देते, देखिए, किसी काम को या फिर किसी चीज को धकेलने का बात करते हैं। यहाँ 25 आदमी मिल के धकेल रहा है, यहाँ 10 आदमी मिल के धकेल रहा है, यहाँ 2 आदमी मिल के धकेल रहा है। देखिए, 25 आदमी, इसमें मान लेते हैं 25 आदमी है, इसमें 10 आदमी है और इसमें 2 आदमी है। आप ये बताइए, 10 आदमी ज्यादा जोर लगाएगा कि 25 आदमी ज्यादा जोर लगाएगा कि 10 आदमी लगाएगा? 25 आदमी लगाएगा ना। तो वही बात है, ये कण को मान लीजिए आदमी, तो ये कण में जो बल लगता है, तो ये इस सब के तुलना में, द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। क्योंकि 10 आदमी जितना बल लगाएगा, अर्थात ये कण जितना बल लगाएगा, ठोस में जितना कम कण है वो अधिक बल लगाता है। अर्थात हम ये कह सकते, 25 आदमी ज्यादा बल लगाएगा, अर्थात ठोस में अधिक आदमी है तो ठोस ज्यादा बल लगाता है, ठोस के कण में ज्यादा बल होते हैं। तो इसमें हम बल का बात करते हैं। और ये बल कौन सा होता है? अंतरानुक आकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं? अंतरानुक आकर्षण बल। ये कण के बीच में जो बल लगता है तो उसको अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल क्या होगा? ठोस के कण में क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा? ज्यादा कण है तो ज्यादा बल लगाएगा, तो इसमें क्या होगा? बहुत अधिक होगा, क्योंकि कण बहुत अधिक है। बल क्या होगा? अधिक लगेगा, कम? बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि कण बहुत अधिक है, इसीलिए बल बहुत अधिक लगेगा। अब देखिए, ठोस की तुलना में कम लोग है इसमें। ठोस में मान लिए कि 25 आदमी है, तो द्रव में कितना आदमी? 10 आदमी। तो ठोस बल ज्यादा लगाएगा कि द्रव, यानी कि 25 आदमी ज्यादा बल लगाएगा कि 10 आदमी? तो 25 आदमी ज्यादा बल लगाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 25 आदमी की तुलना में 10 आदमी कम बल लगाया, कह सकते हैं ना कि 25 आदमी की तुलना में 10 आदमी कम
बल लगाया, तो 25 आदमी को क्या कहते हैं? ठोस। 10 आदमी को क्या कहते हैं? द्रव। तो हम ये कह सकते हैं ठोस की तुलना में द्रव में कम बल होता है। क्या इजी है ना? तो देखिए ठोस की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा या कम? कम होगा। इतना शॉर्ट में लिखते क्योंकि जगह कमी है। ठोस की तुलना में कम। क्या? आकर्षण बल। क्या? ठोस की तुलना में कम। क्या? कम आकर्षण बल। ठीक है। अब गैस का बात करते। देखिए 25 आदमी ज्यादा बल लगाया, उससे कम 10 आदमी, इसमें 2 आदमी। तो हम पूछे कि 25 आदमी ज्यादा बल लगाएगा कि 2 आदमी? हम बोले, आप लोग भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे 25 आदमी। हम ही पूछे तो हम क्यों बोले? केवल आप लोग पूछे, आप लोग बोलिए। तो कौन आदमी? 25 आदमी ज्यादा बल लगाया कि 2 आदमी? 2 आदमी। तो 2 आदमी यदि बल लगाता है तो मतलब इसके तुलना में नहीं के बराबर है, बहुत कम है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नगण्य होता है। आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य। इसके कण के बीच आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए तो यदि 250 ग्राम भी गैस रहे ना तो पूरे कमरा में फैल जाएगा, लेकिन 250 ग्राम यदि पानी कमरा में हरा मतलब गिरा दे ना तो क्या होगा? पूरा नहीं फैलेगा, पूरे कमरे में नहीं जाएगा, वो अपना लिमिट में रहेगा। और ठोस को यदि 250 ग्राम में लटका दे तो गरकते रहेगा। ऐसा नहीं कि जहां गरका है वहीं रहेगा, जहां जाएगा वहां गरकते रहेगा। समझे कि नहीं? ये कारण किसका है? आकर्षण बल का है। समझे कि नहीं? जिसमें जितना कण है वो इतना मजबूती से बंधा हुआ है, जिस कारण वो उड़ता नहीं है ना ही फैलता है। ठोस में ज्यादा है इसीलिए ये उड़ता भी नहीं है ना ही फैलता है। लेकिन द्रव का यदि बात करें तो ठोस की तुलना में कम होता है कण, और आकर्षण बल भी कम होता है, जिस कारण ये क्या होता है, जहां पे गिरता है वहां से लेके जहां तक उसका कैपेसिटी होता है वहीं तक एक लिमिट मात्रा में वो फैलता है। ऐसा नहीं कि पूरा कमरा में। गैस में तो कोई लिमिट रहता ही नहीं है। इसमें कण के बीच आकर्षण बल इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि 250 ग्राम क्यों नहीं, पूरा कमरा क्या 5 को कमरा भी यदि फैला दे तो पूरा गैस फैल जाएगा, क्योंकि इसमें आकर्षण बल है ही नहीं, इसमें बहुत कमजोर होता है, जिस कारण ये पूरा फैल जाता है। हम ये इसमें भी हम ये लिख सकते हैं, ये नगण्य होता है। अब देखिए स्थान का बात करते हैं। खाली स्थान का देखिए, इसमें जितना जगह था उतना तो कण भरिए गया। खाली स्थान है? खाली स्थान नहीं के बराबर होते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं नगण्य, ये लिख देते हैं। नहीं के बराबर मतलब नगण्य। कौन चीज का? अंतराणु का स्थान लिख देते हैं। अंतराणु स्थान नगण्य होता है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर होता है ठोस में। द्रव में होता है कि नहीं होता है? द्रव में ठोस की तुलना में अधिक होता है। देखिए यहाँ पे ठोस में क्या है? खाली स्थान कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, बाद में कि ये सब भरा हुआ है, कण से भरा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ पूरा लगभग मैक्सिमम खाली स्थान है। तो हम ये कह सकते हैं ठोस की तुलना में अधिक होता है। खाली स्थान क्या है? ठोस की तुलना में अधिक होता है। ठोस की तुलना में अधिक होता है। ठोस की तुलना में अधिक। अब देखिए ठोस की तुलना में बोलेंगे कि द्रव ठोस की तुलना में अधिक। क्या अधिक? अंतराणु का स्थान। ठोस की तुलना में अंतराणु का स्थान अधिक होते हैं। ठीक है। अब देखिए गैस में, भाई गैस में तो थोड़ा एक दो कण दिखाई दे रहा, बाद में की तो पूरा खाली है। इस सबसे अधिक इसमें हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा, या बहुत अधिक लिखिए, सबसे अधिक होता है। क्या होता है? अंतराणु का स्थान।
ठीक है, अब हम बात करते हैं आकार का, बात कर लेते हैं। देखिए इसमें इतना जितना जगह रहता है पूरा कण भरा हुआ रहता है, जिस कारण इसको न तो दबा ही सकते न फैला सकते, अर्थात इसका आकार फिक्स होता है। समझे कि नहीं, इसका आकार क्या होता है, फिक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार क्या होता है, फिक्स होता है, अर्थात निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, क्योंकि इसमें पूरा कण भरा हुआ रहता है। द्रव का बात करें तो ठोस की तुलना में देखिए जगह खाली दिखाई दे रही है, अधिक खाली है। ये कण कभी यहाँ चले जाएगा, कभी यहाँ, कभी सब कण एक जगह जाके सट जाएगा, कभी ये कण यहाँ आ जाएगा, कभी कुछ कण इधर चले जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा। मतलब ये कण अपना जगह बदलते रहेगा, मतलब इसका आकार बदलते रहता है। क्या आकार क्या होगा, बदलते रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका आकार निश्चित होगा। क्या निश्चित, जो बदल गया, मान लीजिए थोड़ा देर में अब ऐसा आकार है, थोड़ा देर में ऐसा आकार हो गया, कभी चिपका हो गया, इसका मतलब आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है। नहीं समझिए, पानी चुल्लू में लिए तो पानी जैसे, तलती में तलती जैसे, अब गिरा दिए तो लंबा आकार हो गया ना, जब तक गिरेगा लंबा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पानी का आकार या लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात निश्चित नहीं होता तो क्या लिख दे, अनिश्चित। ठीक है, अब देखिए गैस का बात करते हैं, तो गैस में तो कोई आकार होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा खाली स्थान है, कभी एक उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, पूरा खाली रहता है, इसीलिए इसमें कोई आकार नहीं होता, ये भी अनिश्चित हो जाएगा। लिक्विड में तो थोड़ा बहुत कभी कभी आकार होता भी है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल चौपट रहता है। अब देखिए आकार के बाद हम कौन चीज का बात करते हैं, आयतन का बात कर लेते हैं। इसका आयतन देखिए फिक्स रहेगा ना, आयतन किसको कहते हैं पता है ना, जहां पे उसको रखें तो उसका जगह फिक्स हो जाता है, वैसा उतना जगह ले सकता है। ठीक है, तो आप इसका जो लीजिएगा ना ठोस का तो आयतन, ये मार्कर मान लीजिए ठोस, मान लीजिए क्या है, ये है ठोस, ये मार्कर ठोस है, इसको कहीं भी रखेंगे तो इसका जो आयतन रहेगा, जितना ही जगह छेकेगा उतना ही छेकेगा, उससे ज्यादा नहीं छेकेगा। मतलब इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। आयतन मतलब एक तरह से जगह छेकना। अब ये देखिए लिक्विड है, इसका क्या होगा, आकार आयतन निश्चित होगा कि नहीं, इसका भी निश्चित होता है। भले ही हम उसको ग्लास में रखे वाटर को, या फिर हम किसी बर्तन में रखे, यदि 250 ग्राम पानी है तो उसका आकार भले ही बदल जाता है, जिस बर्तन में जाएगा उसकी तरह हो जाएगा भले ही, लेकिन 250 ग्राम पानी है तो पानी उतना ही रहता है, मतलब आयतन उतना ही रहता है जितना जगह छेकता है। ठीक है, तो उसका आयतन नहीं बदलता है। तो हम ये कह सकते हैं आयतन निश्चित होता है इसका। अब ये देखिए गैस का कोई आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई जगह फिक्स नहीं होता, ये जगह छेकता सेम नहीं है, चाहे कहीं भी इसको रख दीजिए, जितना इसको जगह मिल जाएगा उतना ये जगह छेक लेगा, जितना जगह छेक लिया वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अर्थात इसकी ये क्या होता है, इसका आयतन अनिश्चित होता है। क्लियर नहीं समझ में आया होगा, बताते देखिए। आयतन यदि ठोस का बात करें तो ये ठोस जितना जगह छेकेगा, ठीक है, कहीं भी इसको रखेंगे तो उतना ही जगह छेकेगा, मतलब इसका ये जगह छेकने का कोई जितना ये जगह छेकेगा वो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात फिक्स रहता है। इसीलिए हम लिखते हैं आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है, जैसा होगा वैसा है। द्रव का बात करें तो द्रव में भी आयतन उतना ही होता है,
गिलास में यदि हम रखते हैं तो जितना पानी होता है गिलास में, तो जितना पानी हो उस पानी का यदि आयतन निकाले, उसी पानी को यदि हम कहीं पे रख दे, उतना ही जगह छेकेगा जितना वो गिलास में छेका है। किसी भी बर्तन में हम रखेंगे तो उतना ही जगह छेकेगा पानी जितना गिलास में छेका हुआ है। चाहे उसको हम कटोरी में रख दें, चाहे उसको हम थाली में रखें या फिर उसको कढ़ाई में रखें, कहीं भी रखेंगे तो उतना ही जगह छेकेगा जितना वो गिलास में छेका। मतलब कहीं भी रख दे पानी को तो जितना जगह छेकता है वो उतना ही छेकेगा। मतलब ये भी क्या होता है, निश्चित ही होता है। तो द्रव में भी निश्चित होता है। गैस का बात करते हैं, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता। यदि 250 ग्राम गैस है तो उसको यदि एक बोतल में पैक किया तो बोतल में रहेगा, यदि पूरा कमरा में फैला दे तो पूरा कमरा हो जाएगा। मतलब वो कहीं एक फिक्स स्थान को छेकता नहीं है। द्रव और ठोस छेकता है लेकिन ये नहीं छेकता। मतलब इसका जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयतन के बाद अब कौन चीज का बात करें, हम लोग घनत्व का बात करते हैं। घनत्व का मतलब एक तरह से मान लीजिए कण, ठीक है। तो कण लिख दिए तो घनत्व लिखना सही नहीं लगता, तो यहाँ हम लिख देते हैं कण, सॉरी घनत्व, कण तो लिखा हुआ ही है ना, ठीक है। अब देखिए कण हो गया, आकर्षण हो गया, संपिंडीय बच गया ना, दबाव, या जो बात कर रहे दबाव का, संपिंडीय। वैसे है तो बहुत, बहाव की परिवृत्ति ये सब वो सब उतना मैंने नहीं रखता, जो मेन है वो लिखते हैं संपिंडीय। तो देखिए इसको दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं, नहीं होता है, होता है कुछ कुछ में होता है, तो हम लिखेंगे बहुत कम होता है। ठोस में बहुत कम होता है। संपिंडीय क्या होता है, ठोस में बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब बहुत कम ठोस में ही होता है, ज्यादा में नहीं होता। द्रव का बात करें तो द्रव होता, द्रव में भी नहीं है संपिंडीय, उसको भी दबा और नहीं सकते, ठीक है। दबाने का मतलब है कि जो मान लीजिए पानी है, अब बोलिएगा हाथ में लेके दबा देते, दबा इसीलिए आप देते हैं क्योंकि उसके लिए जगह खाली होता है। यदि आप किसी बंद बर्तन में एक पॉलीथीन पैक कर लीजिए, ठीक है, उसमें पानी भर दीजिए, जहां तक पानी है उस पॉलीथीन को बढ़िया से पैक कर दीजिए, क्या उस पॉलीथीन को आप दबा पाइएगा, नहीं दबेगा। यदि उसमें जगह है तभी तो दबा पाएगा, यदि पूरा टाइट से बांध दीजिए तो वो दबेगा नहीं, फट जाएगा पॉलीथीन तब अलग होगा, लेकिन वैसे नहीं दब सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड भी क्या होता है, दबता नहीं है। यकीन नहीं होता तो आप जाके जांच के देख लीजिए, वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी नहीं होता, लेकिन कुछ लिक्विड होता है, इसीलिए लिखेंगे ठोस की तुलना में अधिक होता है, ठोस की तुलना में अधिक होता है। इसका बेटर एग्जाम्पल है, देखिए यदि कोई सुई लेता है ना, यदि नस में नहीं जाता है ना, यदि सुई लेते वक्त नस में सुई ले रहे हैं, नस में नहीं जाता है, उसके बाद यदि हम उसमें दवाई लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको दबाते हैं तो वो दबता नहीं है। क्यों, वो दबना चाहिए ना, क्यों नहीं दबता है, क्योंकि वो संपिंडीय होता ही नहीं है लिक्विड। और यदि वही नस में चले जाए तो वो जगह भागते रहता है, खाली जगह होते जाता है, जिस कारण वो फैल जाता है, समझे। अब गैस का बात करें भाई, इसमें तो इतना संपिंडीय होता है, इतना खाली स्थान होता है जिसका वर्णन ही नहीं है। ये अधिक संपिंडीय होते हैं, अधिक संपिंडीय होते हैं। अधिक संपिंडीय होते हैं। अब ये सब को मिटा देते हैं।
ये कण की गति का बात कर लेते हैं। कण की गति फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। कणों की गति, ये कण है, ऐसे कण है, देखिए इसमें पूरा कण भरा हुआ है, जिस कारण एक स्थान से दूसरे स्थान इसका कण नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, लेकिन अपनी जगह पे ही नाचते रहेगा। ये अपनी जगह पे ही नाचते रहेगा, इसमें गति नहीं होगा, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। हम कण का अपना गति का बात नहीं कर रहे, कण जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा उस गति का बात कर रहे। तो कण अपने स्थान पे ही नाचते रहेगा, अर्थात इसमें गति नहीं होता, थोड़ा बहुत होगा, हल्का फल्का हिल डुल हो सकता है। इसमें देखिए ये कण नाचते नाचते कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसमें जगह है। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें गति होता है, कण की गति निम्न होता है, निम्न होता है। इसमें ठोस की तुलना में अधिक होगा, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ठोस की तुलना में अधिक होगा कण की गति। देखिए द्रव का बात करते हैं, ये तो पूरा गतिये में रहेगा, जहां मन होगा वहां जाके डांस करेगा, इधर उधर घूमेगा, क्योंकि ये गैस है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे अधिक गति होता है, सबसे अधिक गति होता है। वैसे हम लिख सकते हैं इसमें बहने के नेचर नहीं पाया जाता, इसमें बहने के नेचर पाया जाता है, ये उड़ सकता है, ये सब बहुत कुछ हम लिख सकते हैं, लेकिन उतना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जगह का भी प्रॉब्लम है। पॉसिबल इसीलिए नहीं तो हम पूरा भरते। ठीक है, जो जो मेन है वो लिख देते हैं। उसके बाद अब देखिए कण का ऊर्जा का बात करते, कणों की ऊर्जा। देखिए कण में ऊर्जा का बात करते हैं, आप लोग को हम बताए थे जो कण जितना गति में रहता है उसका ऊर्जा उतना होता है। देखिए ये कण निम्न होता है, मतलब निम्न गति में रहता है, कम गति में रहता है, तो इसमें ऊर्जा क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा? कम होगा, निम्न होगा अर्थात कम होगा। इसमें द्रव का बात करें तो द्रव की यदि हम बात करें तो क्या होगा? ठोस की तुलना में अधिक होता है गति, उसका ऊर्जा भी क्या होगा? ठोस की तुलना में अधिक होगा, ठोस की तुलना में अधिक होता है। अधिक गैस में क्या होगा? सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसमें पूरा जगह खाली रहता है, जिस कारण पूरा गति करते रहता है। देखिए अब देखिए इस प्रकार से हम लिखे, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बहुत हो गया। तीन कमरा लेंगे, कितने कमरा? 3 कमरा, कमरा मतलब रूम, एक ठोस के लिए लेंगे, एक द्रव के लिए, एक गैस के लिए। 3 कमरा लिए, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। ठोस वाले कमरा में पूरा किताब भर दिए, ये थोड़ा भी जगह नहीं है, जितना यदि थोड़ा जगह रहेगा तो उसमें और किताब भर देंगे। ठीक है, ठोस वाले कमरा में पूरा किताब भर दिए, द्रव वाले कमरा में आधा किताब भरे, और गैस वाले कमरा में 2 किताब रखे। तो आप बताइए, एक नाम क्या है? कण। कण मतलब मान लीजिए किताब, किसमें सबसे ज्यादा किताब है? ठोस वाले कमरा में पूरा किताब भरा हुआ है, पूरा किताब भरा हुआ है, इसका मतलब ठोस में सबसे अधिक किताब है। किताब का मतलब मान लीजिए कण,
तो ठोस में सबसे अधिक कण है। द्रव का बात करते हैं। द्रव में आधा किताब रखे हैं, आधा रूम क्या किया है, किताब रखे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ठोस में पूरा भरा हुआ है, द्रव में उससे कम है ना। तो हम ये कह सकते हैं ठोस की तुलना में द्रव में कम किताब है। ठोस रूम के तुलना में द्रव रूम के में कम किताब है। तो हम यहाँ रूम का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ठोस पदार्थ का प्रयोग करेंगे। ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव पदार्थ में कम किताब नहीं, कण है। किताब की जगह क्या, कण। तो ठोस की तुलना में द्रव में कम कण है, अर्थात ठोस पदार्थ ही वाले रूम में जितना किताब है उससे कम किस में है, द्रव में। कोई दिक्कत। अब गैस का बात करें तो गैस में मात्र गैस वाले रूम में 2 ही किताब है। तो कोई पूछेगा कि भाई कितना तुम्हारे गैस वाले रूम में कितना किताब है, बोलेंगे पूरा खाली है, बस 2 ही किताब है। द्रव वाले से पूछे भाई आपके रूम में कितना है, बोलेगा हमारे रूम में आधा है। ठोस वाले को पूछेंगे भाई आपके रूम में किताब कितना, बोलेगा मेरे रूम में किताब ठूस ठूस के भरा हुआ है, पूरा किताब भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं है, एक भी किताब अब नहीं रख सकते। तो बोला ओ किताबों की संख्या सबसे ज्यादा ठोस में है, अर्थात किताब कणों की संख्या सबसे ज्यादा ठोस में। बोला उससे कम किस में है, द्रव में है। तो ठोस की तुलना में क्या होता है, द्रव में कम कण होता है। गैस में 1 या 2 है, मतलब नहीं के बराबर है, बोल दिया नगण्य होता। अब खाली स्थान का बात कर, बोला कि चलो ठीक है, अब खाली स्थान देखते हैं। ठीक है, तो खाली स्थान की यदि हम बात करते हैं, बोला किस में खाली स्थान ज्यादा है, ठोस वाले रूम में देखा गया, बोला इसमें थोड़ा भी जगह नहीं है भाई, खाली स्थान है कहाँ। तो देखा थोड़ा थोड़ा जगह है, कहाँ, जहाँ जहाँ किताब रखा हुआ है, किताब की 2 किताब के बीच में कुछ जगह दिखाई दी। तो बोला ठोस में थोड़ा बहुत जगह है, थोड़ा बहुत है, तो इसीलिए लिखे हैं कि स्थान में नगण्य होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, अर्थात नहीं के बराबर होता। द्रव का बात करते तो बोला द्रव को पूछा गया कि आपके रूम में जगह है, द्रव वाले पदार्थ को पूछा गया आपके रूम में जगह है, बोला कि जगह है, आधा जगह है मेरे रूम में, आधा अभी की आधे किताब है, मतलब आधा रूम खाली है, आधा रूम क्या है, खाली है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि जो ठोस की तुलना में क्या होता है, जगह अधिक होता है। ठोस में तो जगह है ही ना, लेकिन द्रव में क्या है, आधा है, मतलब ठोस में नहीं है, द्रव में है, मतलब ठोस की तुलना में अधिक है। गैस के पास गया, बोला सर ही पूरा हमारा रूम खाली है, 2 ही किताब है। तो इसीलिए गैस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए घनत्व का बात कर लिए, उसमें जगह का बात कर लिए, उसके बाद आकार का हम यदि बात करते हैं तो ठोस वाले में बोला गया कि तुम्हारे, एक तरह से आप ये बताइए, ठोस पदार्थ को पूछा गया, ठोस पदार्थ वाले रूम से, तो आपके रूम में कितने किताब है, उसका आकार आप कैसे बताएंगे, सारे किताब मिलाकर आकार कैसा हो। तो बोला इसमें सोचने की क्या बात है, आसान बात है कि रूम में जितना जगह था उतना किताब भर दिए, तो रूम का जो आकार है वही हो गया। ठीक है, रूम का जो आकार, जितने किताब है उसको पूरा रूम में भर दिए, तो रूम का जो आकार है वही हो गया। तो अर्थात बोल दिया कि आपका आकार आप बता सकते हैं ना, कुछ होगा कि नहीं। बोला मेरा आकार निश्चित होता है, जैसा रूम है वैसे ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रूम का आकार जान रहे हैं, बोलेगा हाँ। बोला जैसा रूम का आकार होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, बोले जहां से किताब उठाइएगा आपको वहीं रखना पड़ेगा, दूसरा जगह रूम में नहीं रख सकते। बोला क्यों, क्योंकि उसमें जगह है ही नहीं, जहां से निकालिएगा वहीं पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें आकार निश्चित होता है, इसीलिए ठोस का आकार निश्चित हो गया। द्रव के पास गया, बोला देखिए मेरे पास, द्रव के पास गया और पूछा गया कि जो आपके रूम में जगह होगा है आधा, बोला है, तो आप बता सकते हैं कि उस किताब को कैसे रख सकते हैं, एक आकार, निश्चित आकार बता सकते हैं। बोला एक निश्चित आकार हम कैसे बनाएंगे, हमको जैसे मन होगा वैसे रखेंगे। बोला ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास जगह पर्याप्त है।
द्रव्य वाले का कहना है मेरे पास पर्याप्त जगह है, खाली स्थान बहुत ज्यादा है, जैसे मन होगा वैसे हम क्या करेंगे, पद किताब को रख देंगे। किताब मतलब कन समझिए, कन जहां मन होगा वैसे हम रखेंगे। मन होगा एक जगह गटिया के रखे, मन होगा चारों कोना पे केवल दे दे, मन होगा केवल नीचे में हम फैला दे, बीच में मन होगा ऊपरी से फैला दे। तो बोला तो मतलब आप तब पूछा गया द्रव से, मतलब आप ये कहना चाहते कि मेरा आकार फिक्स नहीं। हाँ, द्रव वाले बोला मेरा आकार कोई फिक्स नहीं है, जैसे मन होगा वैसे रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि आकार अनिश्चित होता है, द्रव का निश्चित नहीं होता है। गैस से पूछा गया कि आप क्या आकार देंगे, आपके पास 2 किताबें। बोला मेरा हम कौन सा आकार देंगे, हमारे पास 2 किताब है, मन होगा मोड़ के रखे, मन होगा जैसे वैसे। कभी 2 ही किताब है, 4 कोना होता है, मन होगा एक कोना में रख देंगे, कभी इस कोना में रख देंगे, कभी वहां रख देंगे, कभी बीच में रख देंगे, कभी आधा को इधर आधा को उधर, जैसा मन होगा वैसा कर देंगे। बोला आपका भी आकार निश्चित नहीं होता है। गैस वाले बोला मेरा भी नहीं होता, इसीलिए गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। ठीक है, अब आयतन का बात करते हैं। तो आयतन का यदि बात करते हैं ना, तो गया ठोस वाले पास, बोला देखिए मेरा आकार तो फिक्स है, लेकिन आयतन भी फिक्स है, जितना है उसी में रख सकते हैं, अर्थात जहां से आप किताब निकाले वहीं रख सकते। आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का बात करते हैं, द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। बोला हम कहीं भी रखेंगे तो हमारा किताब उतना ही स्थान छेकेगा जितना पहले से छेका हो। ठीक है, उतना ही स्थान छेकेगा जितना पहले से छेकता है, कहीं भी रखेंगे। ठीक है, तो इसका भी ठोस का भी आकार आयतन निश्चित हो गया और द्रव का भी आयतन निश्चित हो गया। लेकिन गैस के पास गया ना, पूछा कि आपका आयतन कैसा होगा। गैस बोला मेरा आयतन कैसा होगा, मेरा आयतन जैसे मन होगा वैसे रखेंगे, हमको जितना जगह मिलेगा वहां मन होगा वहां जाएंगे, जहां मन होगा वहां जाएंगे। बोला मेरे पास पर्याप्त जगह है, मैं राजा हूं अपने आप का, ये पूरा क्षेत्र में मैं 2 ही आदमी हूं, मैं राजा हूं, तीसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो कम कन है, वो पूरे क्षेत्र का राजा है। तो इसीलिए तो इसका क्या होगा, आयतन निश्चित होगा कि नहीं, निश्चित नहीं होगा, जहां मन होगा वहां जाके रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए द्रव का आयतन अनिश्चित होता है। संपिंडा की बात करते, दबाने की बात करते। ठोस वाला बोला कि कितना आप दबाइए कुछ कीजिए। ठोस वाले रूम में गए, किताब की संख्या देखिए पूरा ठूस ठूस के पहले से भरा हुआ। बोला एक किताब और एडजस्ट कीजिए। बोला इसमें कोई जगह नहीं है, अब एडजस्ट होने की कोई संभावना नहीं होती है। भविष्य में एक आध को कहीं ठोस का दूसरा रूम होगा, वहां पे हो सकता होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है। इसीलिए लिखा गया है ठोस में बहुत कम संपिंडा होती है, उसको बहुत कम जगह होता है। अब गया द्रव में, द्रव वाले के पास बोला कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास भी पर्याप्त जगह है, वो आधा रखे हैं भले ही, लेकिन हम दूसरे को आने नहीं देंगे, हम अपने रूम में, मेरा रूम खाली है, खाली है रह जाएगा। द्रव वाले बोल रहा है मेरा रूम खाली है, खाली रहेगा। ठीक है, दूसरा को आप यदि हमको दे रहे हैं तो हम मन नहीं हमको लेने का, हम जितना में है उतना में ही हम खुश हैं। इसीलिए बोला कहीं और कोई ले सकता है, लेकिन हाँ ये होगा कि एक आध को हम ले लेंगे। ठोस वाला बोला एको को हम नहीं लेंगे, लेकिन द्रव वाला बोला कि एक आध को हम ले सकते। तो क्या होता है ना कि जो इसीलिए बोला गया कि संपिंड है मतलब दबाव, तो ये ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। ठोस वाला एक भी किताब नहीं लिया, द्रव वाला जाके एक आध को ले लिया, मतलब ठोस की तुलना में अधिक हो गया ना। अब गैस का बात करते। गैस वाला बोला कोई नहीं लेता है तो मेरे रूम में लाके रख दीजिए, जितना है रख दीजिए, मेरे रूम में खाली है। बोला ठोस वाला नहीं है ले रहा है, द्रव वाला भी वैसे नाची नाची कर रहा है, तो हमको लेना तो है तो हम ही को दे दीजिए। गैस वाला ले लेता है, इसीलिए गैस अधिक संपीड़नक होते हैं। कणों की गति का बात करते हैं। ठोस में मान लीजिए कि वो रूम, ठोस वाले रूम में किताब क्या होते रहता है, नाचते रहता है। तो अब नाचता तो है, लेकिन क्या वो किताब एक दूसरी जगह जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जगह नहीं है, जगह है नहीं है।
इसीलिए उसकी गति बहुत कम होगा, नाचेगा लेकिन धीरे धीरे नाचेगा। द्रव का बात करें, द्रव वाले कमरा में आधा कमरा खाली है, भले ही दूसरे को आने नहीं दिया लेकिन वो नाच सकता है, नाचेगा तो ठोस की तुलना में अधिक नाचेगा। इसीलिए हम लिखे हैं कि कणों की गति में ठोस में कम होता है क्योंकि इसमें जगह नहीं रहता है। द्रव में ठोस की तुलना में अधिक नाचेगा, और गैस में बोलेगा हमारे पास पूरा खाली है, हम पूरा नाचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन होगा वहां चले जाएंगे। ठीक है। अब कण की ऊर्जा, अब बोले जो जितना नाचेगा उसका ऊर्जा उतना ज्यादा होगा। तो ठोस बहुत कम नाचता है इसीलिए उसमें ऊर्जा कम होता है। द्रव ठोस से अधिक नाचता है तो इसीलिए ऊर्जा उसमें अधिक होता है। गैस का बात करते हैं तो गैस में क्या होता है, ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका कण सबसे अधिक नाचता है। तो देखिए अभी जो हम रूम का बात किए तो यदि ठोस रूम का बात किए तो ठोस पदार्थ समझिए, द्रव रूम का बात किए तो द्रव पदार्थ समझिए, गैस रूम का बात किए तो गैसीय पदार्थ समझिए। और किताब की बात जहां तक की वो किताब मतलब कण समझिए, परमाणु। ठीक है। तो देखिए क्या क्या अभी बोले, कण ठोस में बहुत कम अधिक होता है, द्रव में उससे कम, गैस में उससे भी कम। आकर्षण बल ठोस में क्या होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, द्रव में आकर्षण बल बहुत कम होता है, गैस में नहीं के बराबर होता है अर्थात नगण्य होता है। अंतराल का स्थान, ठोस में स्थान नहीं के बराबर होता है अर्थात नगण्य होता है। द्रव में ठोस की तुलना में अधिक होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। आकार का बात करते हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है और गैस का आकार अनिश्चित होता है। आयतन का बात करते हैं, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। संपिंडा का बात करते हैं, ठोस बहुत कम संपिंडा होते हैं, द्रव ठोस की तुलना में अधिक होते हैं, गैस सबसे अधिक होता है। कण की गति का बात करते हैं तो ठोस की तुलना में ठोस का कण गति बहुत कम करता है अर्थात नगण्य होता है, द्रव की ठोस की तुलना में अधिक गति करता है और गैस सबसे अधिक करता है। तो ऊर्जा का बात करते कण की ऊर्जा का, तो जो कण जितना गति करेगा उसका ऊर्जा उतना होगा। इसका कण बहुत कम गति करता है तो ऊर्जा कम होगा। द्रव का कण क्या होगा, ठोस की तुलना में अधिक गति करेगा तो ऊर्जा इससे अधिक होगा, गैस में सबसे अधिक होगा। तो थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। ये क्यों ऐसे होता है सब रीजन बता दिए, रीजन से यदि आप नहीं समझे होंगे तो उदाहरण भी बताए, उदाहरण से तो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।